आज के इस आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित रखा। क्या रखा? प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है। इट्स अ बिग मिरेकल। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि आज मैं और आप क्या है, जीवित है। अपने हाथों को उठाकर एक क्षण परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जीवन रूपी इस दान के लिए। जीवन रूपी इस दान के लिए बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़कर कुछ कर गए, हमसे ताकतवर, हमसे बलवान, हमसे अधिक सुरक्षा में रहने वाले लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको जीवित रखा कि हम उसकी महिमा कर सके, उसकी आराधना कर सके। ऑलराइट, भजन संहिता 40 उसके 1 से लेकर 11 तक के पदभागों को आज हमने यहां पर पढ़ा था। साम्स 40 है ना, भजन संहिता 40 उसके आरंभिक 3 पदों को हम पढ़ेंगे। वहां लिखा है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। एक गवाही यहां पर हमको दिखाई दे रही है। इट्स अ टेस्टिमनी, एक गवाही है यहां पर। कौन सी गवाही है? एक भक्त की जो जीवन के विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर की बाट जोह रहा था, परमेश्वर के सहायता के हाथ का इंतजार करने वाले एक भक्त के जीवन की गवाही के पदों को हम इस भजन के अंदर देख पाते हैं। आज के सुबह जब हम यहां पर आए हैं, मैं समझता हूं कि हम में से हर एक के जीवन के अंदर भी ठीक इसी प्रकार से एक गवाही का वचन है, जहां पर हम कह सकते हैं, उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे में से, दलदल की कीच में से उभारा और मुझको कहां खड़ा कर दिया? चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हालेलुया। जहां पर हमारे पैर फिसल सकते थे, जहां पर हमारा जीवन विनाश की ओर जा सकता था, लेकिन परमेश्वर की सहायता का हाथ सही समय पर मेरे और आपके जीवन में प्रकट हुआ। केवल और केवल वही कारण है कि हम आज यहां पर बने हुए हैं। ऑलराइट, यहां पर दाऊद का भजन इस प्रकार से इसका शीर्षक बताया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि यह भजन परमेश्वर चाहता है हम में से हर एक का व्यक्तिगत भजन बनकर प्रतिदिन हमारे मुख से निकलना आरंभ करे। हालेलुया। बाइबल के अंदर के वचन, बाइबल के अंदर की घटनाएं, उसके अंदर बहुत सारे लोगों के नाम हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इन दिनों में हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु ये वचन हमारा व्यक्तिगत अनुभव बनना है, ये हमारा व्यक्तिगत गवाही बनना है। यहां पर एक भक्त जो परमेश्वर की बाट जोह रहा है। किसकी बाट जोह रहा है? परमेश्वर की बाट जोह रहा है। किस रीति से जोह रहा है? धीरज के साथ में इंतजार कर रहा है कि मेरे जीवन में परमेश्वर का हाथ प्रकट होगा। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियों, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर की सहायता का हाथ तुरंत प्रकट हो जाए। जरूरी नहीं है परमेश्वर की सहायता का हाथ आप जैसे सोच रहे हैं उस रीति से आपके जीवन के अंदर प्रकट हो जाए, लेकिन एक बात सच है कि परमेश्वर अपनी सहायता के हाथ को निश्चित बढ़ाएगा। हालेलुया। और मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में बिना निराश हुए, बिना थके, परमेश्वर चाहता है हम उसकी बाट जोहते रहे। We need to learn to wait till his appointed timing in our lives. मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर के द्वारा छुटकारे का, सहायता का एक नियुक्त समय रखा है। उस समय तक प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए इन दिनों में मुझे और आपको तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। हमारी जल्दीबाजी, हम कह सकते कि नादानी
कई बार परमेश्वर की योजनाओं में विलंब को उत्पन्न करती है। इसलिए इन दिनों में प्रभु चाह रहा है हम धीरज के साथ में, इस भरोसे के साथ में कि परमेश्वर ने जो बातें मेरे लिए तैयार करके रखी है वो द बेस्ट है, वो सर्वोत्तम है, और परमेश्वर अपने समय पर उन बातों को मेरे जीवन में क्या करेगा, प्रकट करेगा। भजनकार यहां कह रहा, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दोहाई को सुना। आपकी दोहाई को सुनने वाला परमेश्वर। प्रियो, जब प्रभु मेरे और आपके जीवन में कार्य करता है, हमारे जीवन में क्या होता है, एक नई गवाही वहां पर स्थापित होती है, एक नई गवाही वहां पर स्थापित होती है। भजनकार कह रहा है, मैं सत्यानाश के गड्ढे में था, मैं दलदल की कीच में था, लेकिन उस सत्यानाश के गड्ढे में, दलदल की कीच में मुझे उसने पड़े रहने नहीं दिया। वो मेरी ओर झुका, मेरे हाथ को थामा, मुझे बाहर निकाला और मेरे पैरों को क्या किया, दृढ़ किया, दृढ़ किया। हालेलुया। और इस गवाही के द्वारा भजनकार क्या कह रहा है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया। हालेलुया। और ये गीत क्या है, परमेश्वर की स्तुति का गीत है, अपने बल की वर्णन करने का गीत नहीं है। क्योंकि भजनकार कह रहा है, मैं तो सत्यानाश के गड्ढे में था, मैं दलदल की कीच में डूब रहा था, लेकिन यह परमेश्वर ही था जिसने मुझे क्या किया, उसमें से बाहर निकाला, बाहर निकाला। प्रियो, बहुत तेरे बार मेरे और आपके जीवनों के अंदर कई बार विलंब होता है प्रभु का हाथ प्रकट होने के लिए। परमेश्वर की सहायता हमारे जीवन में हमें दिखाई देने में हमें लगता है कि विलंब हो रहा है, हमें लगता है कि बहुत देरी हो रही है। लेकिन आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में आपकी अगुवाई कर रहा है उस स्तर में जहां पर आप पूरी पूरी महिमा किसको दे सको, केवल और केवल परमेश्वर को दे सको। वहां लिखा आगे, बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और किस पर भरोसा करेंगे, यहोवा पर भरोसा करेंगे। एक ऐसी गवाही जो लोगों के अंदर डर को उत्पन्न कर दे, एक ऐसी गवाही जो लोगों को परमेश्वर की ओर स्वतः खींच कर लेकर आए। ऐसी गवाही परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में प्रदान करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग अपने आप को सौंपने के लिए तैयार है? आज की सुबह इस आराधना सभा में जब आप आए हैं, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं है। हम सबके जीवन में किसी न किसी रीति से चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को लेकर ही हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर चाह रहा है हम सीखे कैसे धीरज के साथ में यहोवा की बाट जो होना, इस भरोसे के साथ में कि प्रभु ने कहा है परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करेगा, कार्य को करेगा। जब हम सफर करते हैं, हम टिकट बुक करते हैं। क्या करते हैं? टिकट बुक करते हैं। 2 महीना पहले टिकट बुक करते हैं, 6 महीना पहले टिकट बुक करते हैं। आपने पैसा भी दे देते हो, अमाउंट भी जमा कर देते हो। किस भरोसे के साथ में अपन टिकट बुक कर रहे हैं? किस भरोसे के साथ में टिकट बुक करते हैं? फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं। हम कॉन्फिडेंट हैं। क्या कॉन्फिडेंट है? अमुक तारीख को हमारी गाड़ी आएगी, ट्रेन आएगा, फ्लाइट आएगा, हम जाएंगे, उसमें बैठेंगे, सफर करेंगे। कोई डाउट नहीं करता उसमें, कोई उसमें डाउट। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में हम क्या करते हैं? टिकट बुक करते हैं। लेकिन हम अपने आप से सवाल पूछे, क्या परमेश्वर के सामने जब हमारे विषयों को लेकर आते हैं, क्या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है? क्या हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस कि मैंने प्रार्थना किया, मेरा प्रभु मेरे लिए रास्तों खोलेगा, डन? वास्तविकता में होना क्या चाहिए? जब एक विषय के लिए मैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे अंदर वो भरोसा होना चाहिए कि मैंने प्रार्थना की है, प्रभु के समूह को विषय पहुंच चुके हैं, अब बाकी काम किसका है? बाकी काम किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। वो कॉन्फिडेंस किसमें दिखना है? मुझ में और आप में दिखना है, मुझ में और आप में दिखना है। और प्रभु ये चाहता है। देखिए, भजनकार वही तो कह रहा है, मैं धीरज से किसकी बाट जो रहा हूं? यहोवा की बाट जो रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है वह मेरी प्रार्थना को सुनेगा, वो मेरी प्रार्थना पर कान लगाएगा और उसकी ओर से मेरी सहायता का हाथ आएगा। किसी ने इस प्रकार से कहा कि यदि एक विषय के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं,
हो सकता है परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं आए, हो सकता है परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं आए। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब केवल इतना है कि उस विषय के द्वारा परमेश्वर शायद आपके जीवन में एक रास्ते को नहीं निकालना चाहता, लेकिन उससे बेहतर कुछ आपके जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहता है? आपको प्रदान करना चाहता है। अक्सर, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि हम निराश क्यों होते हैं? हम उत्तर को सामने रखकर हम प्रार्थना करते हैं। हम उत्तर को सामने रखकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह विषय है, इसका उत्तर ऐसा आना चाहिए। और जब उत्तर उस रीति से नहीं आता है, हम क्या हो जाते हैं? हम निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं प्रभु तू कार्य नहीं कर रहा। लेकिन प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बाट जो है, वह क्या कह रहा है, वह सुनने के लिए और करने के लिए तैयार हो जाए। अक्सर समस्या वहीं पर आती है, समस्या वहीं पर आती है। कल मैं एक सभा में मैं संदेश दे रहा था और कई नए लोग उस सभा में जुड़े हुए थे, और काना के उस घर के घटनाक्रम के बारे में मैं उनको समझा रहा था। तो प्रभु ने एक चीज मुझे सिखाई जब मैं उनको सिखा रहा था कि उस घर में वे बर्तन उपलब्ध थे जिसमें दाखरस सालों से बनाया करते थे, है ना। सालों से जिन बर्तनों में दाखरस बनाया करते थे, वो बर्तन कहां उपलब्ध था? उस घर के अंदर उपलब्ध था, उपलब्ध अंदर पड़ा हुआ था। लेकिन यीशु ने सेवकों को क्या बोला? कौन से घड़ों में पानी भरने को बोला? अंदर वाले में या बाहर वाले में? है ना, कई लोगों को मालूम है वचन बात, कईयों को नहीं मालूम है, कईयों को मालूम है। कौन से घड़ों में पानी भरने को बोला? अंदर वाले घड़ों में या बाहर वाले घड़ों में? आपकी बाइबल में भी ऐसा ही है, सबकी बाइबल में ऐसा है, ठीक है। अंदर वाले घड़ों में पानी भरने को यीशु ने नहीं बोला। दाखरस कौन से घड़ों में बनता है? कौन से घड़ों में स्टोर किया जाता है? अंदर वाले घड़ों में, बाहर वाले घड़ों में नहीं। किसी भी यहूदी परिवार के अंदर जो घड़े अंदर रखे जाते, उन्हीं घड़ों के अंदर दाखरस तैयार किया जाता है। घर के बाहर जो घड़े रखे जाते, वे व्यक्ति जब घर में आता, उनके हाथ पैर धोने के लिए उसमें पानी भरकर रखा जाता है, ठीक है। परिवार में समस्या हो गई, दाखरस समाप्त हो गया। लेकिन उसका सॉल्यूशन कहां से आ रहा है? उसका रास्ता कैसे प्रकट हो रहा है? यीशु अगर यह बोलता कि अंदर के घड़ों में पानी भरना है, तो करना बड़ा आसान था, करना बड़ा आसान था। लेकिन यीशु ने अंदर के घड़ों को पानी भरने की बात नहीं कही। कौन से घड़ों के लिए बोला? बाहर जो घड़े हैं उनमें मुहामुह पानी भर दो। देखिए, प्रचार करना बड़ा आसान है, लेकिन आज परमेश्वर अगर ऐसा कुछ बोलेगा तो सबसे पहले सवाल जवाब करने वाले मैं और आप होंगे। सबसे पहले ओपोज करने वाले मैं और आप होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि हमारे बाप दादों के जमाने से दाखरस का बर्तन कौन सा था? कौन सा था? अंदर वाला है बाहर वाला? हमारी पीढ़ियां निकल गई, अंदर ही हमने दाखरस बनाया है। यीशु मसीह कहेगा, पीढ़ियों ने को क्या वो करने के लिए मैंने तुझे नहीं बुलाया है। जो मैं कह रहा हूं क्या तू करने के लिए तैयार है? देखिए, आज समस्या क्या है? लोग असमंजस में क्यों हैं? जो लोग अपने आप को आत्मिक समझ रहे, वे खुद भी कंफ्यूजन में हैं। क्यों है? क्योंकि पवित्र आत्मा कह रहा है कि बाहर के घड़ों में पानी भरना है, और हम क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो अंदर के घड़ों में पानी भरेंगे। वहीं पे मामला गड़बड़ हो रहा है, वहीं पे मामला गड़बड़ हो रहा है। मेरे और आपके जीवन में रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है मालूम है? सिंपली क्योंकि परमेश्वर हमसे कुछ और करने को कह रहा है, हम वो नहीं कर रहे, हम वही करते आ रहे हैं जो हम सालों से करते आ रहे हैं। देखिए, इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा कुछ अलग मुझसे और आपसे करवाना चाहता है, कुछ हटकर मुझसे और आपसे करवाना चाह रहा। जब मैं और आप वो करने के लिए तैयार हो जाते, वहां पर न केवल हमारे लिए लेकिन पूरे समाज के लिए आशीष वहां पर छिपी हुई है। हालेलुया। उसके लिए मुझे और आपको तैयार होना पड़ेगा। कीमत अदा करनी पड़ती है, कीमत अदा करनी पड़ती है।
प्रियो, सेवकाई में, आत्मिकता में, अगले पहलू में आपको यदि आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा के असाधारण कार्यों को आपके जीवन में प्रकट होते हुए आपको देखना है। आपको उन बातों को करने के लिए तैयार होना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा आपसे व्यक्तिगत रीति से कह रहा है। अब हम बैठकर उस घटनाक्रम के अंदर यह अध्ययन करें कि क्यों यीशु ने बाहर वाले घड़ों को बोला, अंदर वाले घड़ों को क्यों नहीं बोला। आसान क्या था? आसान क्या था? अंदर वाले घड़ों को भरना, क्योंकि पहले का दाखरस उसमें बना हुआ था। लेकिन यीशु ने कौन से घड़ों में पानी भरवाया? बाहर वाले घड़ों में पानी भरवाया। बाहर वाले घड़ों में पानी भरवाया। लोग कहेंगे इस घड़े का पानी कोई पी नहीं सकता, इस घड़े का पानी अशुद्ध है, यह घड़ा घर के अंदर आ नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा इन दिनों में क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू चेंज द सिनेरियो। मैं स्थितियों को बदलने जा रहा हूं। जो घड़े बाहर थे, प्रभु उन घड़ों को अंदर लेकर आ रहा है। हालेलुया। और हम जो अंदर है, हम उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन प्रियो, इन दिनों में प्रभु के लिए धीरज के साथ में बाट जोहने को तैयार हो जाए। एक नए गीत के साथ में परमेश्वर का आत्मा मुझे और आपको इन दिनों में खड़ा करना चाहता है। एक नया गीत वो मेरे और आपके दिलों में देना चाहता है। एक दो पदों को और पढ़कर मैं अपनी बात को बंद करना चाहूंगा। 40 का 4 और 5 देखिए। वहां लिखा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तो हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। हालेलुया। कितने लोग हैं जो कहेंगे मेरे जीवन में प्रभु ने अद्भुत अद्भुत कार्य किए हैं, बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं। अगर हम वास्तविकता में देखें तो हमारा जीवन तो आश्चर्य कर्मों की एक श्रृंखला है। इट्स अ सीरीज ऑफ मिरेकल्स। मेरा और आपका जीवन क्या है? चमत्कारों की एक श्रृंखला है, सीरीज ऑफ मिरेकल्स है। हमारे हाथ पैर काम कर रहे, वो भी एक चमत्कार है। हम बातचीत कर पा रहे, वो भी एक चमत्कार है। इन आंखों से हम देख पा रहे, वो भी एक चमत्कार है। ये सारी चीजें परमेश्वर की दया के कारण परमेश्वर मेरे और आपके जीवनों में करता है। और प्रभु चाहता है हम खुलकर इन बातों की चर्चा करते रहे, खुलकर चर्चा करते रहे। देखिए, एक ग्लास आपके सामने रखा हुआ है। क्या रखा है? ग्लास आपके सामने रखा हुआ है और उसमें पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है। मान लीजिए आधा पानी है उसमें। कितना पानी है? आधा पानी है। ग्लास है, पानी है, लेकिन पूरा भरा हुआ नहीं है। हाफ क्या है उसमें? पानी। आधा भरा हुआ ग्लास आपके सामने रखा हुआ है। या तो हम बोल सकते हैं कि इसमें आधा ही पानी भरा है, या तो हम बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसमें पानी है। चुनाव आपके पास में। या बोल सकते हैं इसमें आधा हवा है। चुनाव आपके सामने। तीनों चीजें सही है, तीनों चीजें सही है। ग्लास में आधा पानी है, आधा क्या है? हवा है। सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं उसके आधार पर आपका कदम आप उठाओगे। आप क्या देख रहे हैं उसके आधार पर आप अपने जीवन में कदम को उठाओगे। ठीक इसी प्रकार से मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हो सकता हमारे जीवन में प्रभु ने जो भलाइयां की है हम उनको एक एक करके गिनना आरंभ करें। वो हम गिन सकते, नहीं तो हमारे जीवन में जहां जहां पर खालीपन है, जहां जहां पर उत्तर नहीं मिले, उनको हम गिनना आरंभ करें। चुनाव आपके पास में। जो व्यक्ति प्रभु ने की हुई भलाइयों को गिनेगा वो गिनता गिनता थक जाएगा। वो गिनता गिनता थक जाएगा और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वह परमेश्वर जिसने पिछले दिनों में मुझे चलाया वह परमेश्वर आगे भी मुझे चला सकता है। लेकिन दूसरी ओर मान लीजिए आपके जीवन के उन खाली पलों को आप बार बार सोचते रहेंगे, जहां पर उत्तर नहीं मिला, इस विषय में उत्तर नहीं मिला, उस विषय में उत्तर नहीं मिला। क्या होगा? आप धीरे धीरे थक जाओगे। आप
टायर्ड हो जाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। भजनकार क्या कह रहा है? मेरे जीवन में प्रभु ने असंख्य भलाइयां की है, असंख्य भलाइयां की। प्रियो, कई बार में और आप सोचते नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं कितनी सारी बातें मेरे और आपके जीवन में हैं जिनको याद कर करके हमें जबरदस्ती परमेश्वर को क्या करते रहना है? धन्यवाद देते रहना है, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते रहना है। और उस आदत को जब हम बनाएंगे, अपने आप हमारे मुख से केवल धन्यवाद निकलेगा, प्रभु की स्तुति निकलेगी, परमेश्वर की भलाइयों की चर्चा हमारे मुख से होती रहेगी। वह है एक जीवन शैली जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन के अंदर प्रदान करना चाहता है। वहां पर हम एक नया गीत गा पाएंगे, वहां पर हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे, और बहुत तेरे लोग हमें देखकर डरेंगे कि यह व्यक्ति है जो सत्यानाश के घड़े में पड़ा हुआ था, लेकिन उस सत्यानाश के घड़े के अंदर उसने परमेश्वर को दुहाई दी, और उसके परमेश्वर ने उसे उस घड़े में से क्या निकाला? बाहर निकाला, और उसके पैरों को दृढ़ किया। आज की सुबह मैं अपनी बातों को यहां पर विराम देना चाहता हूं। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर एक गवाही के साथ में हमें खड़ा करना चाहता है। हालेलुया, एक गवाही के साथ। ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। 2020 മാർച്ച് 16 നിങ്ങളെ കണ്ട് മടങ്ങിപ്പോയതാണ്. 2020 मार्च 16 तारीख को आप सबसे मुलाकात करके संगति रख के यहाँ से मैं लौट गई थी केरल की ओर। 2020 നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ഇടയിലേക്ക് ഒരു മഹാമാരി കടന്നു വന്ന് അനേകരെ കുഴിച്ചു മൂടുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു. और उसके तत्पश्चात ही वो भयंकर महामारी पूरे विश्व पर ऐसे फैली और हमने अपने आंखों से देखा अनेकों को वो अपने झपेट में लेकर चली गई। എന്നാൽ ഇന്ന് പകലും നമ്മളാരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ ജീവനെയും നമ്മുടെ തലമുറകളെയും സംരക്ഷിച്ച് ഈ പകലും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് ഇവിടെ കൂട്ടിവരുത്തിയ ദൈവം എത്ര വിശ്വസ്തൻ. हालेलुया। लेकिन हम में से हर एक जने को, हमारे संतानों को जिस परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, कि जीवते रखा, कि हम उनकी आराधना कर सके, वो कितना महान है, ये सोचकर हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दे और प्रभु की महिमा करें। മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, ഉടയവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ, അനേകർ അനാഥരായി തീർന്നിട്ടോ ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നിങ്ങനെ ശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അതവന്റെ മഹാകരുണയാണ്. हालेलुया। अनेक अनेक परिवारों में पति पत्नी माता पिता और बच्चे परिवारों ने खोया, लेकिन यदि हम बचे हुए हैं तो ये केवल परमेश्वर की महाकरुणा का फल है और कुछ भी नहीं। हम प्रभु का धन्यवाद करें। ഇങ്ങനെയാണോ നന്ദി പറയുന്നേ? क्या हम धन्यवाद को इस तरह से देते हैं? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എൻ്റെ തൊണ്ടയ്ക്ക് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ട് ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച വോയിസ് റെസ്റ്റ് എടുക്കണമെന്ന്. पिछले सप्ताह मेरे गले में, मेरी आवाज़ में कुछ तकलीफ हो के डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि 1 सप्ताह अपने आवाज़ को थोड़ा आराम देना, ऐसा कहा। ഞാൻ വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധി കരഞ്ഞു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും? വചനം ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടത് സ്ഥാനങ്ങളിൽ എങ്ങനെ വചനം ഷെയർ ചെയ്യും? ശബ്ദമില്ലെങ്കിൽ തീർന്നില്ലേ? और ये सुनकर मैं परमेश्वर की हुजूरी में बहुत बोझिल होकर प्रभु के सामने मैं रोई कि प्रार्थना के लिए बुलाने वालों के लिए जाकर मैं कैसे प्रार्थना करूंगी, जहां संगतियों में वचन को शेयर करना है वो मैं कैसे वचन को बांटूंगी, और प्रभु की महिमा कैसे करूंगी यदि आवाज ही ना रहे तो सब कुछ खत्म ना हो जाएगा। ऐसे करके मैंने प्रभु की हुजूरी में मैं रोई। അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ജീവനുള്ളവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. इसलिए आज जिनके अंदर सांस है, जीवन है, वो परमेश्वर की महिमा करें। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। അഭിഷക്ത കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ, ദാസി, പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ക്രിസ്തയേശുവിലുള്ള എൻ്റെ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു. एक और बार अभिषिक्त प्रभु के दास दासी सभी को और प्रभु के प्रिय लोगों को मैं मसीह में अपना वंदन प्रेषित करती हूँ। കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽ എൻ്റെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 84 സങ്കീർത്തനത്തില് 11 വാക്യത്തിന്റെ 2 ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടങ്ങുകയില്ല.
आज प्रभु जी ने मेरे हिस्से में जो वचन को प्रभु ने मेरे सामने दिया है वो है भजन संहिता 84 उसके 11वें अध्याय के 11वें आयत के दूसरे भाग को। जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നേരെ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സത്യം, നീതി, ശരി എന്നൊക്കെയാണ്. और खरी इस जो शब्द का अर्थ है सच और न्याय, नीति, इस तरह से इसका मतलब निकलता है। സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് വചനമാണ്, വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ്. और सत्य के बारे में बोलो तो वो वचन है और वचन कौन है? वो मसीह ही है। ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കത്തില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന അറിയിക്കുക. और आज सुबह पवित्र आत्मा आपको ये वचन देना चाह रहा है कि जो मसीह में बना रहेगा उसको कोई भी भली वस्तु की कमी उनके जीवन में ना होगी। വചനം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിലാകട്ടെ നിത്യതയാകട്ടെ മുടങ്ങുകയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അറിയിക്കുക. और पवित्र आत्मा यूं कह रहा है कि चाहे इस भूमि में हो या प्रभु के आने वाले राज्य में हो, किसी भी भली वस्तु, प्रभु की किसी भलाई की ऐसे लोगों को कमी नहीं होगी। എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്മ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ലഭിക്കാതെ നിങ്ങൾ ആ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നു പകൽ അത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ. हालेलुया। यदि आप में से कोई वो भलाई की चाह रख रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हो और आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया तो होने दीजिए, आज वो सुबह होने पाए कि प्रभु की हुजूरी में से उसको पाकर आप यहाँ से लौट कर जाने पाए। आमीन। ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ വചനത്തെ തെളിയിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വരച്ചു കാട്ടുകയാണ്. हालेलुया। ये भजन संहिता का ये जो वचन 84 का 11 को मैं आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए अय्यूब के चरित्र पे प्रकाश डालना चाहती हूँ। ഇയ്യോബ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ്, ഹല്ലേലൂയ, ഒരു പക്ഷേ അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്തോ അതിനു മുമ്പോ ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. और अय्यूब के जिंदा रहने का वो जो समय, वो जो काल, वो यूं कहा जा सकता है कि प्रमाण मूसा का समय, अब्राहम के समय से शायद पहले वो एक समय रहा होगा जब अय्यूब जीवित था। ഇയ്യോബിന്റെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഊസ് ദേശത്ത് ഇയ്യോബ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. और अय्यूब हम निकाल के देख सकते हैं, अय्यूब के पहले अध्याय के पहली आयत में ऐसे लिखा हुआ है, उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। और ऐसा पवित्र आत्मा ने इस बात को उठा के उसके बारे में वहां जिक्र किया हुआ है। അവൻ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായിരുന്നു. वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നിഷ്കളങ്കത എന്ന് പറയുന്നത് ഇയ്യോബിന്റെ ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെ കാണിക്കുന്നു. निष्कलंक जो उसका जो स्वभाव का विशेषता, वो उसका समर्पण परमेश्वर की हुजूरी में उसको दिखलाता है। മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 5-ാം അധ്യായത്തില് ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ, അവർ ദൈവത്തെ കാണും. और मत्ती रचित सुसमाचार में पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु ने इस तरह से कहा, धन्य है वे जो अपने दिल के खरे हैं, वो परमेश्वर को अपनी आंखों से देखेंगे। आमीन। രണ്ടാമത് നേരുള്ളവനായിരുന്നു ഇയ്യോബ്. और दूसरा हम देखेंगे अय्यूब सीधा था। ചിന്തയിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും അവന്റെ ശരിയെ കാണിക്കുന്നു. विचारों में, शब्दों में और अपने व्यवहार और चाल चलन में वो सीधा था। ഇയ്യോബിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണമാണ് അവൻ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു. और अय्यूब का जो तीसरा गुण, वो परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। ഈ ദൈവഭക്തനായിരുന്നു എന്നതിന് 5 സാക്ഷ്യങ്ങൾ, 5 വ്യക്തികളുടെ സാക്ഷ്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. कि अय्यूब परमेश्वर का भक्त था, भय मानने वाला था, ऐसा गवाही देने वाले 5 लोगों का गवाही इस किताब अय्यूब में प्रेक्षित है, लिखा हुआ है।
ഒന്നാം വാക്യത്തില് നമ്മൾ വായിച്ചു, അത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവൻ ദൈവഭക്തനാണെന്ന് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നു. पहले अध्याय की पहली आयत जिसमें से भी हम पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा हुआ, किसने लिखा है? पवित्र आत्मा ने उस बात का जिक्र किया, उसको उठा के लिखा गया है. पवित्र आत्मा की गवाही वहां देखते हैं. അടുത്തതായിട്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ 8-ാം വാക്യത്തിലും 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 3-ാം വാക്യത്തിലും സാത്താനോട് യഹോവയായ ദൈവം ചോദിക്കുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ദാസനായ യോബിന്റെ മേൽ നീ ദൃഷ്ടി വെച്ചുവോ? അവനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായി ഭൂമിയിൽ ആരുള്ളൂ? हालेलुया. और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण और सुंदर गवाही अय्यूब 1:8 में, 2:3 में परमेश्वर खुद शैतान को देते हुए हम पाते हैं और पूछते हैं, ऐसे कहते हैं, क्योंकि उसके क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है. परमेश्वर की गवाही, ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ്. ये परमेश्वर की स्वयं की गवाही. എന്നാൽ 1:9 സാത്താൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമുണ്ട്, വെറുതെയോ അവൻ ദൈവഭക്തനായിരിക്കുന്നത്? और 1:9 में हम देखते कि शैतान यूं कहता है, कई क्या अय्यूब परमेश्वर का भाई बिना लाभ के मानता है? ഹല്ലേലൂയ हालेलुया ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. ദൈവത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുക, മനുഷ്യരാൽ സാക്ഷ്യം ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സാത്താനാൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച ഒരുവനെ കുറിച്ച് എഴുതി വച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ. हालेलुया. हमने ये तो सुना है परमेश्वर के द्वारा गवाही, मनुष्यों के द्वारा गवाही, लेकिन यहाँ देखो वचन के इन पदभागों में ऐसी बात लिखी हुई जहाँ पे शैतान खुद गवाह दे रहा है एक तरह से अय्यूब के बारे में. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തോട് ഹല്ലേലൂയ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കട്ടെ, ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നാം സാക്ഷ്യം പ്രാപിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഇടയിലോ നാം സാക്ഷ്യമുള്ളവരായിരിക്കണം. यहाँ खड़े होकर प्रभु के लोगों से मैं आज कुछ कहना चाहती हूँ, वो ये है, परमेश्वर से तो गवाही को पानी है, लेकिन शत्रुओं के सामने भी आपकी गवाही बन जाए. हालेलुया. प्रभु आपसे ये बताता है. യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവന്റെ ശരീരത്തില് രോഗം ഹല്ലേലൂയ പരുക്കളാൽ ബാധിച്ച് അവൻ ഓട്ടുകഷ്ണം കൊണ്ട് ചൊറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ഭാര്യ പറയുകയാണ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 9-ാം വാക്യത്തില്, നീ ഇനിയും നിന്റെ ഭക്തി മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവോ? हालेलुया. अय्यूब के बारे में क्या हम समझते हैं? उसके ऊपर इतनी परीक्षाएं आई, अपने संतानों को, धन संपत्ति को, वहां तक रुकता नहीं कहानी. उसके खुद के शरीर पर इतनी वेदना और तकलीफ आई, जहां पर वो पूरी खुजली और फोड़े होने के कारण से पत्थर से अपने आप को खुजालता था. और ऐसे में पत्नी से अय्यूब के 2 अध्याय की 9वीं आयत में वो कहती है, क्या तू अब भी अपनी खराई पे बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा. ऐसे सारी विडंबनाओं के सामने अय्यूब खड़ा हुआ. അവന് കുടുംബത്തിലും ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. हालेलुया. हम पाते हैं अय्यूब अपने परिवार में भी एक गवाही को रखता था. ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. और प्रभु के जो बच्चे जो हम हैं, हमारे परिवार के अंदर भी हमारी एक गवाही होनी चाहिए. യൗവനക്കാരെ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. हे जवान बच्चों, आप अपने माताओं के सामने भी, माता पिताओं के सामने भी आपकी एक अच्छी गवाही आपको रखनी है. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തില് നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയത്തോടെ പെരുമാറുമെന്ന്. और दाऊद राजा ने हालेलुया इस तरह से कहा कि मैं अपने परिवार में खराई के साथ व्यवहार करता है. बड़े हिम्मत के साथ इस बात को दाऊद राजा ने कहा. അടുത്തതായിട്ട് സ്നേഹിതന്മാർ അവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായിട്ട് കടന്നു വരികയാണ്. और अगला हम क्या देखते हैं कि उसके जो दोस्त थे, उसके मित्र उसको सांत्वना देने के लिए आते हैं अय्यूब को. 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തില് സ്നേഹിതൻ ചോദിക്കുകയാണ്, നിന്റെ ഭക്തി നിന്റെ ആശ്രയമല്ലയോ? നിന്റെ നടപ്പിന്റെ നിർമ്മലത നിന്റെ പ്രത്യാശയല്ലയോ? हालेलुया. और 4th अध्याय में हम पाते, वो कहते हैं कि क्या तुम्हारी भक्ति तुम्हारा बल नहीं है?
हालेलुया, और तुम्हारी जो खराई का जो चाल वो तुम्हारी खासियत नहीं है, इस तरह से उसका एक मित्र उससे कहता है। പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചവൻ, ദൈവത്താൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചവൻ, ഹല്ലേലൂയ, കുടുംബത്തിൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചവൻ, സമൂഹത്തിൽ സാക്ഷ്യം ലഭിച്ചവൻ, ശത്രുവിന്റെ മധ്യത്തിലും സാക്ഷ്യം ലഭിച്ച യോബിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് രാവിലെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. आज सुबह मैं उस अयूब के बारे में आपसे बात कर रही हूँ जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा शत्रुओं के सामने, परिवार के अंदर और समूह में हालेलुया एक गवाही को पाया और रखा। അവന്റെ അടുത്ത ഗുണമാണ് ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനായിരുന്നു. उसका अगले गुण पर आप गौर करिए, बुराई से दूर रहता था अयूब। ദോഷം വിട്ടകലുക, പാപത്തെ വിട്ടകലുക, ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ വിട്ട് അകലുക എന്ന് പറയുന്നതല്ലേ വേർപാട്? और बुराई और पाप और जो दुनिया की जो आकर्षणों से अपने आप को दूर करना ही क्या अलगाव नहीं समझा जाता मसीही परिवेश में? ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന ഉപദേശങ്ങള് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു. प्रेरितों के काम 2 अध्याय में लिख कर रखा हुआ है कलीसिया के बुनियादी उपदेश। അത് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 40-ാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയുടെ ഇടയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുവേൻ. और 2 अध्याय के 47वें उन आयतों में इस तरह से लिखा हुआ है कि भ्रष्ट ऐसी पीढ़ी, जो खराब पीढ़ी में से अपने आप को अलग कर लो, यूं लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में। എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വേർപാട് ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണെന്ന്. ऐसा वहां पर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मसीही जीवन के लिए अपने आप को चंद बातों से अलग करना अनिवार्य है। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് ഹല്ലേലൂയ ന്യായപ്രമാണം നൽകപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ജീവിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു യോബ്. हम देखते हैं कि अयूब कब जीवित रहा? वो तब जीवित रहा जब परमेश्वर के प्रमाण को मूसा पाने से पहले उन काल में, उस समयों में रहा हुआ व्यक्ति है अयूब। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। നാം കൃപായുഗത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. हम सब कौन से युग में जी रहे हैं? हम अनुग्रह कृपा के युग में हम जी रहे हैं। നമ്മെ നടത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ വചനമുണ്ട്. हमें चलाने के लिए आज मेरे और आपके पास परमेश्वर का वचन है। ഈ വചനം നമ്മെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എങ്ങനെ വിജയകരമായി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു. ये वचन हमें सिखाता है कि मसीह जीवन को किस तरह से जयवंतता में हमें आगे ले चलना है। ഈ വചനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടതിന് സഭ അധ്യക്ഷന്മാരെ ദൈവം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. और इस वचन के अनुसार आपको किस तरह से चलना, उसमें सलाह देने के लिए, आपको आच्छादन देने के लिए परमेश्वर ने अपने दास दासियों को आपके ऊपर दिया हुआ है। യേശുവിന്റെ ഏക യാഗത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ ജനമേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം നേരോടെ നടക്കുന്നു എന്നാണ്. हालेलुया। मसीह यीशु मसीह के उस एकमात्र बलिदान के द्वारा प्रभु पवित्र परमेश्वर के पास आए हुए लोग, आपको इतना कुछ प्रभु ने दिया हुआ है, आप कितना प्रभु की हुजूरी में खराई के साथ चल पा रहे हैं। യോബിന്റെ സ്നേഹിതന്മാര് അവര് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കാൻ, അവർ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ വന്നവരാ. പക്ഷെ അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വ്യസനിപ്പിക്കുന്ന ആശ്വാസകരായിട്ട് മാറി. देखिए, गौर देने की बात है, अयूब के मित्र उसको सांत्वना देने के लिए चले आए थे, पर हम पाते थोड़ी देर बाद सांत्वना को छोड़ वो उन्हें उसे ठेस पहुंचाने वाले सांत्वना को देने लगे। हम ये पाते हैं। 4-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 7-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ സ്നേഹിതനിൽ ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ്, യോബേ, നീ ഓർത്തു നോക്കുക, നിർദോഷിയായി നശിച്ചവൻ ആർ? നേരുള്ളവർ എവിടെ മുടിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളൂ? देखिए, अयूब का वो सांत्वना देने के लिए आए हुआ एक मित्र क्या कहता है अयूब 4:7 में, क्या तुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है या कहीं सज्जन भी काट डाले गए हैं?
യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത്, ഹല്ലേലൂയ, അവന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ട്, അവൻ നേരിൽ ജീവിച്ചവനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ എന്തോ പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, അവന്റെ പാപം നിമിത്തമാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ പോകുന്നതെന്ന് ഈ സ്നേഹിതന്മാർ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. हम यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट रीति से देख पा रहे हैं कि अयूब के ये मित्र ये उठाकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरी वो खराई की गवाही होने के बावजूद भी तेरे जीवन में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके वजह से मेरे प्रिय तेरे जीवन में इतनी विडंबनाएं, इतनी परीक्षाएं टूट पड़ी है. ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया. അപ്പോ ഇവര് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, 7-ാം വാക്യത്തിൽ പറ, നിർദോഷിയായി നശിച്ചവൻ ആര്? അതായത് നീ ദോഷം വിട്ട് നടന്ന്, ഹല്ലേലൂയ, ദോഷം വിട്ട് അകന്ന് ജീവിക്കുന്നവനായിട്ടും അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരുവൻ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ? और आप उस आयत को गौर करें, पूछ रहा है कोई निर्दोष भी कभी नष्ट हुआ है? यानी अयूब तू बुराई से दूर रहा, फिर दूर रहने के बावजूद तेरे जीवन में ऐसा कैसे हो गया, सब कुछ नष्ट कैसे हो गया? मानो ऐसे वो सवाल कर रहे हैं. 4-ാം അധ്യായം മുതൽ ഏതാണ്ട് 37-ാം അധ്യായം വരെ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. आप गौर करें, 4थे अध्याय से लेके शायद 32 या 33 अध्याय तक ये सांत्वना देने आए हुए अयूब के मित्रों का वाद विवाद का प्रसंग हम वहां पे पाते हैं. സത്യത്തിൽ ഈ പ്രശ്നത്തെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ദൈവം ആ സമയത്ത് സൈലന്റാ. और एक तरह से देखा जाए कि ये परीक्षाओं को अनुमति दिए हुए हमारे महान परमेश्वर, ऐसा लग रहा है जैसे वो चुप है, शांत है. എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം, കുനിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട. ഞാൻ വചനം പറയുന്ന അങ്ങ് കേട്ടാൽ മതി. ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ട വിടുതലുകൾ ഇന്ന് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് വേണം മടങ്ങിപ്പോകാൻ. हालेलुया. मेरी आपसे अपेक्षा है, आपसे निवेदन है, आप सब नीचे झुककर, नीचे देखकर ना बैठे, वचन को देने वाले के चेहरे पर गौर करें, क्योंकि प्रभु आपको जो देना चाहता है, आप गौर करेंगे तो वो पाएंगे, और छुटकारा और जो आपकी जरूरत है प्रभु से पाकर आप जा पाएंगे. हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया. ചില സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ അനങ്ങുന്നില്ലെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. कई ऐसे हमारे जीवन में मौके आते हैं जब हमें लगता है कि प्रभु आप थोड़ा भी हिल नहीं रहे, आप बिल्कुल चुप है. നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിയും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരും നമുക്കുള്ളവരുമൊക്കെ നമ്മളേക്ക് വിധി എഴുതുവാൻ ഇടയാകും. जब हमारे जीवन साथी, परिवार, कुटुंब, समूह, समाज जब हमारे खिलाफ में विधियों को लिखने शुरू करते हैं, तब ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യോബ് വല്ലാതെ ഭാരപ്പെട്ടു. അവന്റെ നിഷ്കളങ്കതയെ തെളിയിക്കുവാൻ അവൻ മാക്സിമം ശ്രമിച്ചു. पर ऐसी परिस्थिति में आप सोच के देखिए अयूब कितना परेशान हुआ होगा, और वो उसमें भी वो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी निष्कलंकता को, कि मैं निर्दोष हूं, इन मित्रों के सामने स्थापित करने की कोशिश कर रहा है. എന്നാൽ 38-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനാകുകയാണ്. और हम पाते हैं कि 38वें अध्याय में परमेश्वर एक बड़ी आंधी तूफान में उसके सामने प्रकट होता है. हालेलुया. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് യോബിന് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷത സാധിച്ചു. और परमेश्वर की सामर्थ्य को समझने के लिए परमेश्वर जिस तरह से अयूब के पास प्रकट हुआ, अयूब को मदद मिली. अयूब समझ पाया कि परमेश्वर कितना सामर्थी है. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും നീ കടന്നുപോയ കഷ്ടതയും പ്രതിസന്ധിയും ഞാൻ അനുവദിച്ചിട്ടാണെന്ന് യോബിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞില്ല. लेकिन आप गौर करें मेरे प्रियो, एक बार भी ये महान परमेश्वर ने उंगली उठाकर, हालेलुया, अयूब उसके भक्त की ओर उंगली उठाकर ये नहीं कहा कि जो इतनी विडंबनाएं और परीक्षाओं को मैंने अनुमति दी तेरे जीवन में, वो तेरी किसी कमी के वजह से है, ऐसा उंगली उठाकर कहते हुए हम नहीं पाते परमेश्वर को. ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ നീതിയിൽ നടത്തുവാനായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം അനുവദിക്കുന്നത്. शायद हो सकता है कि और अधिक खराई और न्याय से चलने सिखाने के लिए शायद इतनी कष्ट और क्लेश को प्रभु ने अनुमति दी.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ സഹോദരി പറഞ്ഞ സാക്ഷ്യം പോലെ ഹല്ലേലൂയ പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങി പോയിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ചിലത് വഴിയിലേക്ക് വാഹനത്തിലേക്ക് തടസ്സമായിട്ട് കയറി വന്നു. और हमने उस बहन की गवाही को सुनी कि प्रार्थना होके प्रार्थना करके तैयारी के साथ गए, उसके बावजूद भी क्लेश उनके विपरीत में आया. ആ സഹോദരി പറഞ്ഞത് പ്രശ്നം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല, उस बहन ने इस बात को स्थापित नहीं किया कि प्रार्थना करने वालों के जीवन में या उनके बीच में परेशानी नहीं होगी, ये स्थापित नहीं किया. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിൽ കഷ്ടത വന്നാലും പ്രതിസന്ധി വന്നാലും അതിനെ ജയിക്കുവാൻ, അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം കൂടെയുണ്ട് എന്നാണ് നിങ്ങളോട് ഇന്ന് രാവിലെ തന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ അറിയിച്ചത്. किंतु उस बहन ने अपने गवाही के द्वारा इस बात को बताना चाहा कि प्रार्थना करने वालों के लिए परमेश्वर उनकी विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर उनके साथ खड़ा होता है और उनको जय को दिलाता है. आमीन. യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് ഹല്ലേലൂയ അടുത്തതായിട്ട് അവന്റെ 42-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോബ് അതുവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവന്റെ കുടുംബത്തിലായിരുന്നു. और हम पाते हैं 42वें अध्याय, अयूब के 42वें अध्याय में तब तक हम पाते कि अयूब खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए प्रार्थना को कर रहा है. എന്നാൽ കർത്താവ് അവന് അവന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ്. ശുശ്രൂഷയുടെ തലം വെളിപ്പെടുകയാണ്. हालेलुया. लेकिन हम पाते यहाँ पर इतना कुछ खोया हुआ अयूब से परमेश्वर हालेलुया अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करने के लिए अधिकार को दे रहा है. हालेलुया. सेवा के कुछ नए आयाम को प्रकट कर रहा है. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ദേവദാസനെ അറിയിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് ചില പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് പ്രതിസന്ധി എന്ന് കരുതാതെ മിനിസ്ട്രിയുടെ അടുത്ത തലത്തിലേക്ക്, അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ വാതിലുകളെ തുറക്കേണ്ടതിന് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനാകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവജനമേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്ന അനുഭവം വിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ, ശുശ്രൂഷയുടെ തലത്തിൽ, ആത്മീയ തലത്തിൽ വളരുവാൻ അത് ഇടയാക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളോടും ആലോചന പറയുന്നു. आज सुबह पवित्र आत्मा आपके लिए अपने प्रभु जी अपने संदेश को यूं दे रहा है, विपरीत परिस्थितियां आपके परिवार में जहां पर आप दबे हुए पड़े हो वहां से निकाल कर सेवाओं में बाहर निकालने के लिए प्रभु उन विपरीत परिस्थितियों को अनुमति दे रहा है. ऐसा प्रभु आपसे कहना चाह रहा है. हालेलुया. യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് ഹല്ലേലൂയ ശുശ്രൂഷകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മക്കൾ, സമ്പത്ത് എല്ലാം അവന് മടങ്ങി വരുവാനിടയായി. अयूब के जीवन में जब सेवा का नया आयाम हालेलुया खुला तो जो कुछ उसने खोया, संतान, संपत्ति, जो कुछ भी परमेश्वर ने उसको दुगना उसको लौटा कर दिया. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തില് പുതിയ നിയമ സഭയോട് യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, 5-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 11-ാം വാക്യത്തില് ഹല്ലേലൂയ, ജോബിന്റെ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾ കേട്ടും കർത്താവ് വരുത്തിയ അവസാനം കണ്ടുമിരിക്കുന്നു. और नए नियम में याकूब की पत्री में याकूब क्या कहता है, 5वें अध्याय का 11वें आयत को आप भी अपने अपने बाइबलों को खोलकर पढ़ सकते. देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं. तुमने अयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है. आमीन. हालेलुया. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. 42-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 12-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ യഹോവ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തെക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു. 42-12. और हम पाते हैं अयूब के 42 के 12वें अध्याय में क्या पाते हैं, यहोवा ने अयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी. और हालेलुया. आमीन.
Hallelujah. അപ്പൊ യോബിന്റെ ജീവിതത്തില് അവൻ നേരോടെ നടന്നു. അവന്റെ ഹല്ലേലൂയ ഭക്തി അവൻ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചു. ഇതെല്ലാം കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അവന് പ്രത്യക്ഷനായി. അവന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം അവന് മടക്കി ലഭിച്ചിട്ട് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവിടെ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ യഹോവ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ മുൻകാലത്തെക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു. आमीन, हालेलुया। गौर करने वाली बात यह है कि अय्यूब जिसने खराई और सिधाई की चाल को चली, परमेश्वर का भय को माना, बुराई से दूर रहा, भले ही सफर में बीच में बहुत ही नुकसान का उसको सामना करना पड़ा, तो भी यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों को में उसके पहले के दिनों से अधिक ആശിഷ് ദി. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ആമേൻ. ബിസിനസ് മേഖലയിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നല്ല ലാഭമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചില ഹല്ലേലൂയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോകുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുക, പണ്ട് നീ കൊയ്തതിലധികം ഇരട്ടിയായി കൊയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ സമീപമായിരിക്കുന്നെന്ന്. हालेलुया। किसी से तो पवित्र आत्मा आज सुबह के दिन में कहना चाह रहा है कि आपके व्यवसाय के क्षेत्र में पिछले समयों में अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में काफी नुकसान हुआ, और प्रभु आपसे कहना चाहता है कि पहले से भी अधिक तुम्हें मैं तुम्हारे व्यवसाय पर आशीष देने जा रहा हूं. आमीन, ഹല്ലേലൂയ, आमीन. അങ്ങനെ യോബ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. और ऐसे अय्यूब आशीषित ठहरा. യോബ് ജീവിച്ച കാലഘട്ടം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ന്യായപ്രമാണം ലഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള യോബാണ് ഹല്ലേലൂയ വിശുദ്ധിയിലും വിശ്വസ്തതയിലും വേർപാടിലുമൊക്കെ തൻ്റെ ജീവിതം കഴിച്ചത്. और अय्यूब के जीवित रहने का जो काल के बारे में मैंने आपको बताया, मूसा का प्रमाण आने से पहले परमेश्वर के बारे में इतना ज्ञान उनके समयों में नहीं था. ऐसे समयों में परमेश्वर के लिए जिया हुआ एक पुरुष, परमेश्वर का भय मानने वाला, खराई की चाल को चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला अय्यूब. हालेलुया. ന്യായപ്രമാണത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു കുടുംബത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. और प्रमाण मिल चुका, उसके बाद जिया हुआ एक परिवार को भी मैं आपको आज दिखाना चाहती हूँ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 6-ാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ്, അവിടെ സക്രിയാവിനെയും എലിസബത്തിനെയും കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകല കൽപ്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുറ്റമില്ലാത്തവരായി നടന്നവരും ആയിരുന്നു. 1:6. लूका 1:6 को पढ़ना चाहेंगे. वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे. 1:6. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ദൈവസന്നിധിയില് നീതിയോടെ, നീതി എന്ന വാക്കിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നേരെ എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്. അവർ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചവരായിരുന്നു. ദൈവാലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തിരുന്നവനായിരുന്നു സക്കറിയാവ്. हालेलुया. मैंने जैसे पहले कहा, देखिए खास तौर से निर्दोष, वो शब्द का अर्थ जो है न्याय से चलने वाले, परमेश्वर के वचन नियम के वो कायदों के अनुसार चलने वाले. क्योंकि जकरिया जो है वो याजक था, परमेश्वर की मंदिर में सेवा को देने वाला एक याजक था. हालेलुया. ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച ആ ഹല്ലേലൂയ ദമ്പതികൾക്ക് വാർദ്ധക്യമായിട്ടും അവരത്രയും വർഷം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും അവർക്കൊരു തലമുറയെ ലഭിക്കാതെ നിന്നു. और देखिए ये प्रार्थना करने वाला, निर्दोष चलने वाले, ये प्यारा सा जो परिवार है, इतना सब कुछ होने के बाद भी, इतने उम्र में वो उम्र के पड़ाव में आने के बावजूद भी हालेलुया उनके संतान नहीं थे, वो बांझ थी. കർത്താവ് എന്താ നമ്മളോട് ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത്? നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല. आज सुबह प्रभु हमसे क्या बात कर रहा है? जो खराई से चलेगा, हालेलुया, उसे किसी भलाई की कमी नहीं होगी, भली वस्तु की कमी नहीं होगी. ആ നന്മ വെളിപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ സമയത്തല്ല, സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തായിരിക്കും. और गौर करें, परमेश्वर की वो भलाई कई बार हमारे समय में नहीं, पर परमेश्वर के नियुक्त किए हुए समय में प्रकट होता है. ലൂക്കോസ് 1:13 വരുമ്പോൾ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് സക്രിയാവിനോട് പറയുകയാണ്, സക്രിയാവേ, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവായി.
और आप गौर करें, आप पढ़ सकते हैं 1:13, लूका 1:13 में स्वर्गदूत प्रकट होकर क्या कहता है? हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। സക്രിയാവ് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്താണ് ദൂതന്റെ ഹല്ലേലൂയ മറുപടിയുമായിട്ടുള്ള വരവ്. ऐसे एक समय में जब जकरिया की कोई आशा नहीं थी, प्रतीक्षा नहीं थी, ऐसे समय में स्वर्गदूत जकरिया के पास, उस याजक के पास प्रकट होता है। സക്രിയാവിന് ലഭിച്ച ആ ദൂത് മോശമായിരുന്നോ? आप बताइए, क्या जकरिया को जो संबोधन मिला और स्वर्गदूत ने जो संदेश दिया, क्या वो अजीब था या बुरा था? ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഒരിക്കലുമല്ല. कभी नहीं। കാരണം നമ്മൾ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 28-ാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു പറയുകയാണ്, സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവനിൽ ഹല്ലേലൂയ യോഹന്നാനേക്കാൾ വലിയവനായിട്ട് ആരുമില്ലെന്ന്. क्योंकि यीशु मसीह खुद लूका 7 के 28 में यूं कहता है, यीशु मसीह के खुद के वचन है ये, कि वो कहते हैं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മറുപടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട. വൈകി വരുന്ന മറുപടി ആണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും മേൽത്തരമായിരിക്കും. हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, प्रार्थना कर करके आपको उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो विलंब के साथ आने वाला, परमेश्वर की ओर से आने वाला वो उत्तर अति उत्तम होगा। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഈ വചനം നിങ്ങളോടാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ये वचन आपसे बात कर रहा है आज सुबह। ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. इस वचन में से जो आपके लिए है, आमीन बोलकर आप उसे अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए। ചില സമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉത്തരമായി കടന്നു വരും. कई बार पवित्र आत्मा प्रार्थना के उत्तर के समान उतर आता है। അത് ഈ നാഴികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് പ്രാപിച്ചെടുത്തുകൊള്ളണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപദേശിക്കുക. हालेलुया। क्या पता आज सुबह ही वो घड़ी आपके जीवन में हो, तो आप उसे प्राप्त कर जाएं। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. ഒരു സക്കറിയാവ് ആലയത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. അവൻ വിശുദ്ധനായി ജീവിച്ചു. ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നിഷ്കളങ്കരായി ജീവിച്ചു. എന്നിട്ടും അവരുടെ പ്രാർത്ഥന വൈകുവാൻ ഇടയായി. और हालेलुया, याजक जकरिया उसके परिवार समेत निर्दोष चले, प्रभु की हुजूरी में सेवा को करते रहे, फिर भी उसकी प्रार्थनाओं में थोड़ी विलंब हुई। आमीन, हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। യോബ് ജീവിച്ച കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്കറിയാം. ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കേട്ടുകേൾവി മാത്രമുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നിഷ്കളങ്കനും നേരുള്ളവനും ദൈവഭക്തനും ഹല്ലേലൂയ ദോഷം വിട്ടകലുന്നവനുമായി ജീവിച്ച യോബിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടതയും പ്രതിസന്ധിയും നഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ പിൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുണ്ട്. आमीन, हालेलुया। अय्यूब के उस युग के बारे में सोचे जब प्रमाण, मूसा का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ था। हालेलुया। और परमेश्वर के बारे में इतना ज्ञान उनके समयों में नहीं था। ऐसे समयों में भी अय्यूब परमेश्वर के लिए जिया, खराई और न्याय के साथ चला। हालेलुया। और निर्दोष चला। उसके जीवन के सफर में उसने बहुत कुछ नष्ट नुकसान को देखा, तो भी उसके पहले से भी अधिक हालेलुया उसके बाद के समयों को परमेश्वर ने अति उत्तम आशीषों से भर दिया। हालेलुया, आमीन। ഇതിലും പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ദൈവജനമാണ് നാം. हालेलुया। और शायद प्रभु की हुजूरी में हम निष्कलंक हैं। आमीन। കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്താൽ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങപ്പെട്ടവരാണ് നാം. और परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा मैं और आप खरीदे गए हैं और परमेश्वर के सामने बहुमूल्य हैं। നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം. और पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत के लिए हालेलुया हमें सुरक्षित रखा जा रहा है, और वो है हम। हालेलुया।
നിങ്ങളെ നടച്ചേണ്ടതിന് ദൈവം നാടും വീടുമൊക്കെ വിട്ട് ഈ ദേശത്തെ കഠിനമായ ചൂടിലും വന്നു നിന്ന് നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആക്കി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്. हालेलुया। परमेश्वर ने अपने प्रेम में आपकी अगुवाई करने के लिए, आपको ले चलने के लिए, हालेलुया, उनके अपनी संस्कृति, देश, सारी चीजों को छुड़वाकर परमेश्वर ने अपने दास दासियों को यहाँ पर नियुक्त कर रखा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। हालेलुया। പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ നന്മ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്? ഇന്ന് പകൽ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം, വ്യസനത്തിനുള്ള വല്ല മാർഗവും നമ്മിലുണ്ടോ എന്ന്. फिर भलाई हमसे दूर क्यों है? हालेलुया। फिर ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन में क्यों हैं? परमेश्वर के वचन के सामने हम अपना मूल्यांकन करें, कहीं ऐसी कोई टेढ़ी चाल मेरे और आपके जीवन में तो नहीं है जो परमेश्वर के सामने हमें छोड़ना है। हालेलुया, ഹല്ലേലൂയ. हालेलुया। ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിക്കുക. क्या आप अपने जीवन को पूरी रीति से एक और बार परमेश्वर के सामने सौंपेंगे? കഴിഞ്ഞ മഹാമാരിയിൽ നാം പട്ടുപോകാതെ ഇന്നും ശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. पिछली भयंकर महामारी में से हम बच यदि निकले, प्रभु ने जीवित रखा, तो परमेश्वर का एक मकसद जरूर है। प्रियो, കർത്താവ് നിങ്ങളെ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നു. परमेश्वर आपसे अधिक स्नेह करता है। സ്വർഗീയ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിൽ ഈ ജനത്തെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. स्वर्गीय पिता, इन प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं। ഇന്നവർ കടന്നു പോകുന്ന ഏത് മേഖലയിലും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങണമേ എന്ന് അങ്ങയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. प्रभु, उनके जीवन के जो भी स्तर पर, जो भी हालातों के सामने वो है, वहां पर हालेलुया आपकी पवित्र आत्मा उतर आने पाए। അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ കെടുത്തിക്കളയുന്ന എന്തെങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വിടുതൽ കൊടുക്കണമേ. प्रभु जी, उनके विश्वास को दबाने वाली, बुझाने वाली कोई भी ऐसी बातें उनके चारों तरफ उनके अंदर है, हालेलुया, प्रभु आप उसमें से उनको छुटकारा दे। അപ്പൊ നേരോടെ നടന്നിട്ടും ഇന്നും അവരുടെ നന്മ വൈകുന്നെങ്കിൽ ഈ പകൽക്കാലം അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈ ജനത്തോടങ്ങ് മനസ്സലിയണമേ. हे प्रभु, आज सुबह हम आपको पुकारते हैं कि सीधे और खराई चाल चलने के बाद भी यदि उनकी भलाई में एक विलंब ठहरी है, परमेश्वर तो उन पर दया कर। അപ്പോ ഈ ജനത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ നടകൊള്ളുന്ന എല്ലാ പോരുകളെയും യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ കൽപ്പിച്ചു പുറത്താക്കുന്നു. हालेलुया। प्रभु के लोगों के जीवन के खिलाफ में शत्रु के तमाम जो भी वाद विवाद और जो उसके हमले हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी जिंदगी में से टल जाए, निकल जाए। हालेलुया। ഇവരുടെ ശരീരത്തില് രോഗമിട്ട് അലട്ടുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥകളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. इनके शरीरों में रोगों को डालकर इन्हें परेशान करने वाली सारी बातें यीशु मसीह के नाम से इनके जीवनों में से निकल जाए, इनके शरीर में से निकल जाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। യൂട്രസിന്റെ മേൽ മുഴ നിമിത്തം ഭാരപ്പെടുന്ന ചിലരെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. गर्भाशय में कुछ समस्याओं को लेकर चलने वालों के ऊपर पर यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की चंगाई को हम बोलते हैं। ഹല്ലേലൂയ, हालेलुया। യേശുവേ, അങ്ങയുടെ കൃപാ കടാക്ഷം ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങണമേ. हालेलुया। यीशु मसीह आप दया कर कर इस जन के बीच में उतर आए। തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഹല്ലേലൂയ ഭാരമായി നിൽക്കുന്ന ഈ കുടുംബത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ കരുണ വർഷിക്കണമേ. और संतानों की पढ़ाई की जो संघर्ष से बोझ खाए हुए परिवारों के ऊपर परमेश्वर का छुटकारा, परमेश्वर का हाथ प्रकट हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। ദൈവസഭയ്ക്കും ദൈവവചനത്തിനും കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിപ്പാൻ ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ. हे प्रभु, इन तेरे लोगों को हालेलुया कलीसिया और वचन के अधीन में होकर जीने के लिए तू अनुग्रह दे, तू मदद कर प्रभु। ഇവരുടെ ഭക്തിക്കും ഇവരുടെ ശരീരത്തിനും ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയ്ക്കും ആവശ്യമായത് സകലതും അങ്ങയുടെ നാമം ചൊല്ലി റിലീസ് ചെയ്യുന്നു.
प्रभु आपके नाम से इनकी भक्ति के लिए जो आवश्यकताएं हैं, शरीर में और संपत्ति में जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं, यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हम उसे रिलीज बोलते हैं। അങ്ങ് ഞങ്ങളോട് ഇന്ന് പകല് പറഞ്ഞു, നേരോടെ നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കത്തില്ല എന്ന്. प्रभु जी आज सुबह आपने हमसे बोला कि खराई से चलने वालों को किसी भी भलाई या भली वस्तु की कमी ना होगी। 112 സങ്കീർത്തനം 2 വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നു, നേരുള്ളവരുടെ തലമുറ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന്. 112 भजन संहिता की दूसरे आयत में ऐसा लिखा हुआ है कि सिधाई से खराई से चलने वालों की संतान हालेलुया आशीषित ठहरेंगे। സക്രിയാവും എലിസബത്തും ദൈവത്തെ ഹല്ലേലൂയ അനുസരിച്ചത് നിമിത്തം അവരുടെ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. और जकरिया और एलिजाबेथ इस प्यारे परिवार ने प्रभु की आज्ञाओं को माना, इसलिए उनकी पीढ़ी आशीषित ठहरी। ഈ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും നേരോടെ നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിമിത്തം ഇവരുടെ തലമുറകൾ ഈ പകൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. और प्रभु उसी तरह से यहाँ के माता पिता हालेलुया आपकी आज्ञा मानने से और खराई से चलने की वजह से इनके भी संतान आशीषित ठहरे आपकी ओर से। സഭയെ ഈ പകൽക്കാലം പിതാപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. इस कलीसिया को त्रिएक परमेश्वर के नाम से हम आशीषित घोषित करते हैं। ഞങ്ങൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല നന്മകളും സകല വാഗ്ദത്തങ്ങളും ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാപിപ്പാൻ തരുന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദി പറയുന്നു. प्रभु आपने जो भी भलाई और जो भी वायदे हमारे लिए रख रखा है, उन अवसरों के लिए आपका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। നിത്യതയോളം വിശ്വസ്തയോടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതം നയിപ്പാൻ അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. अनंत तक मसीह जीवन में विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए आप अनुग्रह दे प्रभु जी। ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായി സ്തോത്രം. हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। സകലതും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. सारी बातें यीशु मसीह के नाम से ही। ആമേൻ. आमेन നല്ല അവസരത്തിനായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഒപ്പം ദേവദാസനെയും കുടുംബത്തെയൊക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. इनके दास और सारे प्रभु